Understanding Quadrilaterals, Chapter 3rd of Class 8th. Today we are doing exercise 3.3. In question number first, we have to give the properties and fill the blanks, है ना. Complete करना हमें statement को. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition, property used. So AD is equal to, जो हमारा AD होगा वो किसके इक्वल होगा, तो अपनी अपोजिट साइड के इक्वल होता है ना. तो AD इज इक्वल टू BC. प्रॉपर्टी क्या लिखने वाले हैं आप लोग यहाँ पे, लेट अस राइट द प्रॉपर्टी. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी. पैरेललोग्राम को आप शॉर्ट में पैरेलल, लाइन एंड ग्राम लगा सकते हैं. इन शॉर्ट वी कैन राइट पैरेललोग्राम एज पैरेलल एंड ग्राम. ओके, सो AD will be equal to BC अपोजिट साइड. सिमिलरली अगर हमें दिया होता कि AB किसके इक्वल होगा तो वो DC के इक्वल होगा, ठीक है. अपोजिट साइड्स दो होती हैं तो ये भी आप लिख सकते थे यहाँ पे. नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, एंगल DCB. नाउ वेयर इज एंगल DCB, तो DCB तो C पे बन रहा है आपका एंगल. द एंगल इज एट C, यस, DCB इज इक्वल टू व्हाट. तो देखिए अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जो DCB होगा वो इस एंगल A के इक्वल होने वाला है, ठीक है. तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं आप, DAB लिख सकते हैं. तो एंगल DAB. और प्रॉपर्टी क्या यूज करने वाले हैं उसको भी लिखेंगे साथ में हम, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं बोलता तो दूसरा एंगल कौन सा दिख रहा है हमें, दैट इज D. एंगल D किसके इक्वल होता, एंगल B के होता. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. डन. नेक्स्ट देखते हैं OC इक्वल्स टू. तो देखिए OC जो है आपका वो इतना पार्ट है, दैट इज अ पार्ट OC. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज OC, करेक्ट. ये आपको दिख रहा होगा OC. तो बच्चे किसके इक्वल होगा, ये AO के इक्वल होगा, क्योंकि जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. दूसरी डायगोनल कौन सी होगी यहाँ पे हमारे पास, बताइए, दैट इज DB, है ना. आपको दिख रहा होगा डायगोनल DB, और जो हमारी फर्स्ट डायगोनल थी वो कौन सी है, दैट वाज AC. तो डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली कट करती हैं, यू कैन से इंटरसेक्ट करती हैं, यू कैन से, और डायरेक्टली बोला जाए तो बाइसेक्ट करती हैं. तो जो आपका AO होगा वो OC के इक्वल होगा, और जो आपका DO होगा वो OB के इक्वल होगा, है ना. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपका जो AO होने वाला है वो OC के इक्वल होगा, और जो आपका DO होने वाला है वो OB के इक्वल होगा. दैट इज अपोजिट एंगल्स, सॉरी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ध्यान में रखिएगा. AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, ठीक है. डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं तो ये हमारी कंडीशन आती है. तो OC किसके इक्वल है, OA के इक्वल है. प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर. ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली हमने. नेक्स्ट है मेजर ऑफ एंगल DAB. मेजर, M फॉर मेजर, ठीक है. हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मेजर ऑफ विच एंगल DAB प्लस मेजर, M फॉर मेजर ऑफ एंगल CDA कितना होगा. तो देखिए कहां पे बन रहा है हमारा DAB हमारा ये ब्लैक वाला एंगल बन रहा है, ठीक है. अगर आपको दिख रहा हो, ये मैंने दोबारा इसको क्या कर दिया है, कलर्ड कर दिया है. और दूसरा CDA है, तो CDA यहाँ पे बन रहा है. तो इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स. क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, जो आसपास हो आपके. तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 आता है बच्चे. लिखा जाएगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो ये हमारी
4 प्रॉपर्टीज हमने लिख ली हैं पैरेललोग्राम की, इनको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो जैसे आपका ए और डी इक्वल हो रहा है, वैसे ही हमारा ए और बी भी इक्वल हो सकता है, सॉरी इक्वल नहीं, सप्लीमेंट्री हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला, ए प्लस डी इज 180, सिमिलरली यू कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। ऐसे ही बी प्लस सी भी 180 होगा और सी प्लस डी भी 180 होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, इफ यू हैव 2 लाइंस पैरेलल, और जो ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा होता है वो कुछ एंगल बनाता है ना। मान लो ये ट्रांसवर्सल है मेरा, तो कौन से 2 एंगल्स बनाएगा अंदर की तरफ, ये उनको हम बोलते हैं कौन से एंगल्स, ऐसे कुछ बनाते हैं, चलिए ये एंगल और हमारा दूसरा ये एंगल, इनको बोला जाता है अल्टरनेट, सॉरी, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं, मैंने अजीब से बना दिए हैं, थोड़ा समझिएगा इसको। तो ये जो एंगल्स हैं, इसको मान लेते हैं ए बोलते हैं, इसको बी, तो ए प्लस बी आपका 180 होता है। को इंटीरियर एंगल्स भी बोला जाता है। ऐसे ही आपका सी और डी भी कितना होगा, 180 होगा। सी प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये हमने 3.1 में आई थिंक लिया हुआ है, देखेंगे वहां पे जाके तो क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन। आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये x है, ये y है आपका, और ये आपका z रहा, ठीक है। तो 3 अननोन्स हैं, 100 आपको दे रखा है। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे और निकालेंगे। पहले तो हम 100 को लेके जा रहे हैं, ठीक है। 100 एंगल दे रखा है आपको, तो 100 किसके इक्वल होगा, क्या y के इक्वल होगा, दैट इज y, ओके। ये आपका y एंगल है, तो यस ये इक्वल होगा बच्चे। why? because of opposite angles of parallelogram, yes. तो what we can say, angle B is equal to angle D। प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पे, opposite angles of a parallelogram are equal, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, तो एंगल बी को हमने डी के इक्वल बताया है। एक्चुअली हमें निकालना क्या था, एंगल डी निकालना है, तो हम यहाँ पे एंगल डी लिखते हैं और यहाँ पे एंगल बी लिख देते हैं, एक ही बात है। हमें एंगल डी निकालना है, एक्चुअली हमें एंगल बी दे रखा है, तो एंगल डी कितना हो जाएगा, जितना एंगल बी था, और एंगल डी कितना है हमारे पास, एंगल डी की वैल्यू है y, तो y इक्वल्स टू 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमने y की वैल्यू निकाल ली। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऐसे ही फिर हम निकालने वाले हैं अपना z। अब देखिए z और 100 का रिलेशन बता सकते हैं, एंगल a और एंगल b कैसे हैं आपके। जो एंगल a अब आपको दिख रहा होगा और आपको एंगल b जो दिख रहा है ना, दिस एंगल b, किस टाइप के एंगल हैं आपके, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। तो एंगल ए हमारे पास कितना था, आई थिंक z था ये। एंगल बी आपको पता है 100 है, इक्वल्स टू 180। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100, क्लियर। तो z कम्स 80 डिग्री, 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री। तो ये हमारा z की वैल्यू भी आ जाती है। अब z के इक्वल कौन होगा बताएंगे, c होगा। एंगल c इज इक्वल टू एंगल a, नहीं, why? अपोजिट एंगल्स, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल c कितना है हमारे पास, x है, और एंगल a अभी आपने निकाला था कहीं पे, z की वैल्यू है दैट इज 80 डिग्री। तो ये हमारा x भी निकल गया,
तीनों एंगल्स कैलकुलेट हुए हैं यहाँ पे, समझिए और नोट करिए। रीजन जरूर लिखना है आपको। हमने अननोन निकाला है एक्स वाई जेड और हमने इन सब का रीजन लिखा है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, नोट इट डाउन। अगेन हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं किए, ABCD है, EFGH है, हमें निकालना है XYZ। तो देखिए मैं तो पहले 50 से स्टार्ट करूंगा इसको, विल स्टार्ट फ्रॉम 50। और 50 से हम क्या क्या निकाल सकते हैं पहले ये देखिए। तो 50 से हम y भी निकाल सकते हैं और 50 से हम x भी निकाल सकते हैं, किसी को भी ले जाइए, क्योंकि 50 के साथ जो x होगा वो भी एडजेसेंट है, 50 के साथ y भी एडजेसेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, y प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों बोल पा रहे हैं ऐसा, प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, adjacent angles of a parallelogram are supplementary। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने को यहाँ पे, adjacent angles of a parallelogram are supplementary। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 और 50 को सब्ट्रैक्शन में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा ये 130। तो यस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री आ जाएगी। क्लियर। अब y और x को देखो क्या रिलेशन हो रहा है इनका, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। तो देखिए इक्वल है नहीं है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू y। क्यों लिखेंगे ऐसा हम, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, तो x की वैल्यू आ जाएगी y के इक्वल, और y आपने निकाला हुआ है कितना है 130 डिग्री। दैट इज योर वैल्यू ऑफ x, ये भी आपने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है। तो देखिए बच्चों z कैसे, अगर हम इस ट्रांसवर्सल को देखें और ये हमारी पैरेलल लाइंस को देखें, ठीक है, पैरेलल लाइंस नहीं बन पाएंगी ऐसे, ओके, इस पैरेलल लाइन को देखें और इस पैरेलल लाइन को देखें, ठीक है। तो ये किस टाइप के एंगल्स बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये f बन रहा है, कुछ क्या बन रहा है f, इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो x होगा और जो y बन रहा है आपका, दीज आर योर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इन एंगल्स को ध्यान में रखना है, हमें ये फट से आना चाहिए नजर में कि कौन से एंगल्स बन रहे हैं। तो ये x था आपका और ये z था, क्लियर। तो दीज आर योर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम क्या करने वाले हैं, इनको इक्वल करने वाले हैं, z इक्वल्स टू x, हमें z निकालना है जो कि x के इक्वल होगा, क्योंकि हमने x तो पहले ही निकाल लिया था। लिखा जाएगा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, बस इतना ही लिख के छोड़ रहे हैं, और इक्वल। तो z की वैल्यू कितनी हो जाती है, जितना x था, और x कितना था आपका 130 डिग्री था, तो आपने यहाँ पे अपना z भी निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो तीन चीज का यूज किया है हमने, पहले एडजेसेंट एंगल्स का यूज किया है, उसके बाद हमने अपोजिट एंगल्स का यूज किया, और फाइनली हमने किसका यूज किया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज किया है। तो हमारा ये पार्ट भी हो जाता है, नोट करेंगे इसको। थर्ड पार्ट देखते हैं अपना। अब यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। अब ये चीज जो है वो 90 है, ये दिखना चाहिए, जो स्क्वायर बॉक्स होता है एंगल में वो 90 डिग्री का होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि अगर हमारी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इजंट इट। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री हमें दिख रहा है, 90 डिग्री, उसके वर्टिकली अपोजिट में कौन है, x है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ठीक हो गया। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली है डायरेक्टली, नथिंग टू डू। अगर आपको एंगल्स दिख रहे हैं तो आप फटाफट से निकाल सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए, आई थिंक ये 30 डिग्री होगा आपका, है ना, 3 लग रहा है ये, दैट शुड बी 30 डिग्री। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 30 है। तो हमने x तो निकाल दिया अपना। किसी ट्राइंगल में अगर हमने 2 एंगल्स निकाल दिए, थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे? यूजिंग योर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, है ना, इस ट्राइंगल में हम जा रहे हैं, मैं बना देता हूं इसको भी। लेट मी चेंज द कलर। वी आर गोइंग इन दिस ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में हम जा रहे हैं। तो ट्राइंगल में अगर हमें 3 एंगल्स में से 2 एंगल्स पता है तो हम थर्ड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो लिखते हैं हम इसको x प्लस वाई प्लस, मैं इसको 30 मान के चल रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट एंगल इज दैट, अभी के लिए तो 30 ही है ये। जो भी होगा आप देख लेंगे बाद में। और इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होने वाला है। वाई? बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी। Angle sum property of a triangle says that the interior angles sum is 180 degree. तो यहाँ पे x हमें पता है 90 डिग्री, प्लस y हमें नहीं पता है, 30 आपको दे ही रखा था, इक्वल्स टू 180। सो 30 प्लस 90 इज 120, y प्लस 120 इक्वल्स टू 180। सो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180, एंड 120 को आप शिफ्ट कराएंगे तो ये माइनस में जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे? 60 डिग्री। यस, ओके। तो यहाँ पे आपने अपना एंगल y भी कैलकुलेट कर लिया है 60 डिग्री। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया था। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हमारे पास सिर्फ z बचा है। अब y z का रिलेशन अगर आप ध्यान में रखें तो क्या हो सकता है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ y एंड z? देखिए ये, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए ये पैरेलल लाइंस हैं आपकी, दीज आर योर पैरेलल लाइंस। मैंने ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं इनको बिकॉज ये पैरेललोग्राम ही था। और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल भी है आपके पास, ये ट्रांसवर्सल रहा। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो होता क्या है? कौन से एंगल्स बनते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते। तो बहुत सारे एंगल्स हैं, बट हमें मतलब किससे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मतलब है। मतलब ये जो y होगा और ये जो z है, ये एंगल्स आपके इक्वल होने वाले हैं बिकॉज ये कुछ z के फॉर्म में आ रहे हैं। किस फॉर्म में आ रहे हैं? देखिए z के फॉर्म में आ रहे हैं। इस टाइप के एंगल्स हैं ये दोबारे, लाइक दिस, दिस एंड दिस। ये लाइन पैरेलल अगर है हमारे पास, दीज लाइंस आर पैरेलल, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये कौन से एंगल्स होते हैं? यस, तो ये एंगल्स होते हैं आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये z था। यस, तो निकाल लेते हैं इसको, डायरेक्टली करते हैं। z किसके इक्वल होगा? y के इक्वल होगा। व्हाट इज द रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, रीजन हो गया आपका। तो z की वैल्यू किसके इक्वल आने वाली है? y के, और y की वैल्यू आपने निकाली हुई है पहले ही 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका ये तीसरा एंगल भी जो अननोन था वो निकल जाता है। नोट करते हैं इसको। फोर्थ पार्ट, अगेन देयर इज अ पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, हमें क्या निकालना है? एक्स वाई जेड निकालना है। तो देखिए पहले ही हम 80 से क्या यूज कर सकते हैं? 80 का यूज करके क्या निकाल सकते हैं बताइए? 80 के अपोजिट में कौन दिख रहा है? व्हाट इज द अपोजिट एंगल ऑफ 80 डिग्री? तो ये बच्चे y है आपका। ठीक है, तो आप वहां से y कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 80। रीजन लिखेंगे इसका हम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y भी हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब देखिए
इस y का यूज करके आप x भी निकाल सकते हैं और इस y का यूज करके आप z भी निकाल सकते हैं और 80 का यूज करके भी z निकाल सकते हैं। तो पहले हमने क्या निकाल लिया, अपना फर्स्ट y निकाल लिया है। अब हम किसको निकालें पहले, ठीक है। तो अगर मैं x निकाल लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। y प्लस एक्स, देखिए y और x कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। x and y are adjacent angles, x and 80 is also adjacent angles, no problem in that, ठीक है। तो हम x और y का यूज करके या फिर 80 और x का यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं इसको भी। क्या बोल रहे हैं हम कि जो x होगा वो 80 के साथ 180 देगा। क्यों देगा? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 80। तो x की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस 80 विल बी 100। तो ये 100 डिग्री आ जाता है आपके पास। क्लियर? x इक्वल्स टू 100। अब हमें z निकालना है। तो देखिए आप z को 80 के साथ भी निकाल सकते हैं, z को आप y के साथ भी निकाल सकते हैं। अगेन हम 80 से ही जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लाइन अगर हम पैरेलल बोलें, ठीक है, इस लाइन को पैरेलल बोल रहा हूँ किसके, इसके, ऑफ कोर्स होगी। अपोजिट लाइंस आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल भी है, ठीक है। ट्रांसवर्सल में दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये ट्रांसवर्सल रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये कौन से एंगल्स बनते हैं, जो एफ बनाते हैं, ठीक है। दैट इज, देखो ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल आ रहा है। तो देखिए उल्टा एफ कुछ बन रहा है, अगर आप इसको चेक करें, दैट इज फॉर्मिंग एन उल्टा एफ। ये रहा आपका एफ, उल्टा भी बन रहा है और नीचे से भी उल्टा बन रहा है, दिख रहा है ना आपको एफ? ओके, दैट इज योर एफ। मैंने कोशिश तो की है इसको बनाने की, अभी उतना हैबिचुअल नहीं हो पाए हैं। तो समथिंग लाइक दिस। तो ये जो एंगल्स बनते हैं आपके एफ के नीचे वाले, उनको हम कौन से बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो एफ ऐसा होता है, अगर ये लाइन पैरेलल हो गई तो ये आपका एफ बनता है नीचे की तरफ, इस तरफ भी बनेगा, ऊपर को भी बनेगा, नीचे को भी बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से, ये कौन से एंगल्स है, सॉरी, दीज आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो z होगा वो 80 के इक्वल होने वाला है, डायरेक्टली लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आंसर है हमारा ये, है नहीं इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक बार समझ जाइए कि क्या होता है, तो सॉल्व करते चलेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे फिफ्थ पार्ट में। अगेन एक्स वाई जेड हमें निकालना है। तो देखिए पहले हम किसको निकाल सकते हैं, 40 दे रखा है हमें, ये भी जस्ट एक पार्ट है, ठीक है, इस पूरे एंगल का एक पार्ट है 40 डिग्री। तो ये नहीं बोलेंगे कि अपोजिट एंगल से वाई एक्स हमारा इक्वल हो जाएगा, नहीं हो सकता, कैसे होगा, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, हाँ 112 दे रखा है आपको, तो यहां से आप बोल सकते हैं अपोजिट एंगल से कौन इक्वल हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू 112। ये जो वाई दिख रहा है आपको, ये किसके इक्वल होगा, 112 के। डायरेक्ट करते हैं इसको, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक। तो हमने क्या निकाल दिया अपना, y निकाल दिया। ओके, अब y हमें पता है, 40 हमें पता है, तो क्या हम x निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इजंट इट। देखिए हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस ट्रायंगल की बात। इसका नाम तो दे नहीं रखा है इन लोगों ने, तो हम इसको ऐसे ही लेके चल रहे हैं। x, y एंड 40, ठीक है।
तो हमारे पास हो क्या रहा है, ट्राइंगल में दो एंगल्स हमें पता है, एक तो हमें y पता चल गया है जो कि कितना था 112 ही होगा, यस y विल बी इक्वल टू 112 बिकॉज अपोजिट अभी निकाला है हम लोगों ने इसको। सो हमें 112 पता है, हमें 40 पता है, तो x निकल जाएगा। तो लिखते हैं इसको x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा इसको। x हमें निकालना है बच्चों, y आपको 112 निकला हुआ है और 40 आपके पास तो है ही ऑलरेडी, इक्वल्स टू 180। सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस 112 प्लस 40, 112 प्लस 40 कितना हो जाएगा 152, यस इक्वल्स टू 180। तो x निकालना है अपने, x इक्वल्स टू 180, 152 को माइनस में भेजिए तो कितना आ जाएगा, दैट इज 10 माइनस 2 इज 8, यहाँ पे बचेगा आपके पास 7 माइनस 5 इज 2, तो 28 डिग्री है ना, दैट इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो यहाँ पे आपने अपना x निकाल लिया है, तो x भी हमें पता चल गया। चलिए अब z निकाल सकते हैं, कैसे, अगर x आपको पता चल गया तो आप z निकाल सकते हैं यूजिंग योर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए कैसे करेंगे इसको, जो ये लाइन है आपके पास, ये इस अपोजिट साइड्स के पैरेलल होगी, इसमें तो कोई डाउट होना चाहिए नहीं आप लोगों को। और ट्रांसवर्सल क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये कौन से एंगल्स बनते हैं हमारे पास, ये जो एंगल x होगा और ये एंगल z जो होने वाला है वो किस टाइप के एंगल्स हैं, दीज आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स व्हेन लाइंस आर पैरेलल। तो आप डायरेक्टली z को किसके इक्वल लिख दीजिए, x के इक्वल लिख दीजिए। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी x की थी 28 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे रीजन देंगे आप लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आपने z भी कैलकुलेट कर लिया है अपना, दैट इज 28 डिग्री। नोट करेंगे, देखिए अल्टरनेट ऐसे बनता है ना कुछ आपका, अगर आप ध्यान दें तो अगर ये लाइन मेरे इस लाइन के अगर पैरेलल है और ट्रांसवर्सल हमारा कुछ ऐसे आ रहा है, तो जो एंगल्स हैं हमारे पास अल्टरनेट वो कैसे होते हैं, इंटीरियर एंगल की बात करेंगे, ए बी सी डी, यही तो है इंटीरियर एंगल्स। ए, अब ए के साथ आप बी को मत ले जाइए, ठीक है, बी को छोड़कर या फिर ए के साथ डी को छोड़कर, ए के साथ हमने बी को छोड़ दिया या फिर आप डी को छोड़िए, तो कौन सा एंगल लेंगे हम, सी को लेंगे, ठीक है। तो इसको हम अल्टरनेट बोलते हैं, बी के साथ डी अल्टरनेट होगा और ए के साथ सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ पे एक्स के साथ जेड अल्टरनेट हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर कोई एंगल होता ए मान लेते हैं, वो किसके इक्वल होता, वो 40 के इक्वल होता। नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ ए एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। अच्छा, आपको कंडीशंस दे रखी हैं, बताना है कि पैरेललोग्राम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम और नॉट। तो पहले हम पैरेललोग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD, देखिए ऑर्डर में जाएंगे हम इसमें, वी आर टेकिंग ऑर्डर साइड।
ABCD एक ही ऑर्डर में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल D प्लस B की बात कर रहे हैं, एंगल D और एंगल B। तो पहले पार्ट को हम रीजन लिखेंगे पहले तो, कि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपको गिवन कंडीशन है। बट वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal। हमें क्या पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल D 90 होगा एंड एंगल B भी 90 होगा, तब तो क्या हो जाएगा, एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल B, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और एंगल D प्लस एंगल B 180 भी आएगा ना, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। तो ये तभी पॉसिबल है इस केस में। सो पैरेललोग्राम is only possible if opposite angles are equal। तो पैरेललोग्राम तभी पॉसिबल है जब अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। 180 हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। ओके, क्योंकि आपका 180 तो तब भी आ सकता है ना जब 30 प्लस कितना हो जाए, 150 हो जाए, तब भी तो 180 आएगा। तो अगर ये मेरा एंगल D था 130 डिग्री और एंगल B 150 डिग्री है, तब भी 180 आएगा। बट तब आपका 30 इज नॉट इक्वल टू 150, अपोजिट एंगल्स क्या नहीं होंगे, तब इक्वल नहीं होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में पैरेललोग्राम तभी बन पाएगा जब अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 90 और 90 हो जाएंगे, तभी बन सकता है। नोट करेंगे इसको। AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 है ना। AB और DC जो दे रखा है आपको, AB कहाँ रह गया, ये आपका रहा AB और ये रहा आपका DC। AB भी 8 सेंटीमीटर है और DC भी आपका 8 सेंटीमीटर है। तो एक पेयर तो क्या हो गई, पैरेलल हो गई, सॉरी इक्वल हो गई, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। AD अब 4 दे दिया इन्होंने, कितना दे दिया है AD को, 4 सेंटीमीटर एंड BC इज 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए जो आपका AD है इज नॉट इक्वल्स टू BC, AD इज नॉट इक्वल्स टू BC, दैट इज both the pairs of opposite sides are not equal। दोनों ही साइड्स क्या हैं आपकी, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। इट implies that ABCD is not a parallelogram। आपका पैरेललोग्राम पॉसिबल यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड पार्ट हो गया हमारा, ये नोट कर देंगे आपका। देखिए 8 और 8 तो आपका इक्वल है, लेकिन दूसरी जो साइड है वो आपका इक्वल नहीं दे रखा है, एक 4 है दूसरा 4.4 है, तो हमारा पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, एंगल A इक्वल्स टू 70 एंड एंगल C इक्वल्स टू 65। तो देखिए एंगल A और एंगल C अगेन अपोजिट एंगल्स हैं, नॉट इक्वल। सिंस एंगल A इज नॉट इक्वल्स टू C, opposite angles are not equal, ठीक है। तो इट implies that ABCD is not a parallelogram। अपोजिट एंगल्स को तो इक्वल होना पड़ेगा, ABCD is not a parallelogram। तो हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट में तो पैरेललोग्राम बिल्कुल नहीं बन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में कंडीशन, अगर एंगल D भी कितना हो जाए आपका, 90 डिग्री हो जाए एंड एंगल B भी कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए,
तब तो आप बोल सकते हैं कि हाँ अपोजिट एंगल्स हमारे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, और उनका सम भी कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तब हमारा फर्स्ट केस में पैरेललोग्राम बन सकता है, अदरवाइज पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। हमने उसको भी लिख लिया था, तो नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। Fourth, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। क्या बोला, एक रफ स्केच बनाना है आपको, रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का कि जो पैरेललोग्राम ना हो। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपके पास रोम्बस है, आपके पास सेकंड में रेक्टेंगल है, और आपके पास थर्ड में क्या है, स्क्वायर। ये तीनों ही पैरेललोग्राम है। ठीक है, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर पैरेललोग्राम्स। लेकिन एक हमने पढ़ा था काइट, और नॉट अ पैरेललोग्राम, नॉट अ पैरेललोग्राम एंड दैट इज काइट, KIT। और ये चारों ही क्या है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। इनकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को देख लेनी है। तो नॉट अ पैरेललोग्राम हमने बोला कि पैरेललोग्राम कौन नहीं है, काइट नहीं है। बाकी रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स तो हैं, बट इनमें से सिर्फ 3 ही पैरेललोग्राम हैं, और जो फोर्थ काइट है वो पैरेललोग्राम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसकी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। कभी भी फिगर बनाओ तो थोड़ा टिपिकल फिगर बनाइए, है ना, नॉर्मल से फिगर मत बनाइए। नॉर्मल फिगर में समझ में कम आता है थोड़ा। तो बच्चे एक काइट होती है हमारी, ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक अ काइट। अब इसमें कहानी क्या है, क्या क्या होता है, इसमें पहले तो डायगोनल्स बनाते हैं। ये छोटा डायगोनल बोलेंगे इसको हम, दैट इज योर स्मॉलर डायगोनल, है ना, शॉर्ट डायगोनल है। और दूसरा डायगोनल हमारे पास कौन सा है, ये लॉन्ग डायगोनल बोल देंगे इसको। जो लंबा डायगोनल बनेगा, जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। क्या बोला, जो आपका लंबा डायगोनल बन रहा है उसके जो एंगल्स बन रहे हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज ये हमारे पास नैरो एंगल है ना, NARROW। नैरो का मतलब थोड़ा कम एंगल निकल के आएगा, चिपक रहा है ना। ये जो साइड्स आपके दिख रही हैं, ये साइड्स आपकी चिपक रही हैं, और ये साइड्स आपकी दूर फैल रही हैं, इसको हम बोलेंगे वाइड एंगल। ठीक है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इक्वल कौन होंगे एंगल्स हमारे, ये वाले, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दैट एंगल। ठीक है, और अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल नहीं होती हैं, इसमें आपकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि ये साइड इसके इक्वल होगी, कौन सी वाली, AB विल बी इक्वल टू AD, बोल सकते हैं ना, AB इक्वल्स टू AD। तो ये प्रॉपर्टीज रही आपकी, AB इक्वल्स टू AD। एंड क्या बोलेंगे, BC इज इक्वल टू DC। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अभी किसकी बात हो रही है, क्वाड्रिलेटरल काइट की बात हो रही है, दैट इज योर काइट, ध्यान रखिएगा। तो पहला चीज तो यही हो गया हमारे पास कि काइट होती क्या है। तो काइट में आपके पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये एंगल आपका जो बी एंगल है वो डी के इक्वल होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बट जो एंगल ए होगा वो एंगल सी के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लिखेंगे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट
एंगल आर इक्वल, एक पेयर इक्वल होगा, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं, क्या हो सकता है, डायगोनल्स, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, जो लंबा डायगोनल है वो छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए सी और अगर बी डी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपका छोटा डायगोनल इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा, मतलब BO इज इक्वल टू DO। बट अगर दोबारा वही बात है कि AO इज नॉट इक्वल्स टू CO, AO इज नॉट इक्वल्स टू CO, तो क्या लिखेंगे, one of the diagonal bisects the other, one of the diagonal bisects, diagonals bisects the other, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों ही डायगोनल बाइसेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। और फाइनली द फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि आपके जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं तो राइट एंगल में करते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, या diagonals are perpendicular to each other, diagonals are perpendicular to each other, that means जो हमारे सेंटर पे एंगल बनने वाले हैं AOB, AOD, DOC और BOD वो सब 90 डिग्री के होंगे। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, काइट इसका आंसर था, हमने रफ स्केच बनाया है और हमने उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन किया है, आप लोग भी इसको नोट कर लेंगे तो बेटर है। बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। वेरी गुड क्वेश्चन। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, अब पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ऐसे ही कुछ बना ले रहा हूँ, दैट इज अ पैरेललोग्राम, लेट्स से ABCD, क्या है ये, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें दे क्या रखा है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो उनका रेशियो दे रखा है। तो एडजेसेंट एंगल्स ए के साथ कौन कौन है, ए के साथ डी भी हो सकता है और ए के साथ बी भी हो सकता है, ए के साथ सी नहीं हो सकता बस, क्योंकि सी तो अपोजिट हो गया, ठीक है। तो लेट द एडजेसेंट एंगल्स आर एंगल्स बी कर लो, है ना, तो एंगल ए और एंगल हम डी को मान लेते हैं, इन दोनों को हमने एडजेसेंट एंगल ले लिया जो साथ साथ के हैं। अब इनका रेशियो दे रखा था 3:2, तो अगर एक एंगल मेरा 3x का होगा तो दूसरा कितने का होगा, 2x का, क्योंकि रेशियो से हम एंगल्स को निकाल रहे हैं, तो इसको हम 3x कर लेते हैं, या हमने इसको 2x माना है तो 2x ही कर लीजिए, और d को कितना मान लिया हम लोगों ने, 3x, ठीक है, 3x और 2x हमने अज्यूम कर लिया है एंगल्स को, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे तो कोई कंडीशन देनी रखी है ना, फिगर हमने अपने हिसाब से बनाया है, अपने हिसाब से हमने रेशियो को अज्यूम कर लिया है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि एडजेसेंट एंगल्स हो, अपोजिट एंगल्स नहीं लेके चलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एंड वी नो दैट सिंस प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो वो 180 बनेंगे, ठीक है, ये मतलब वो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ए आपके पास दे रखा है 2x और एंगल डी कितना है, 3x है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। ये हो गया आपके पास 5x इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 180 अपॉन 5 कर देंगे, डिवाइड में जाएगा ना, जो 5 इंटू एक्स हो रहा है वो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इट कम्स x इक्वल्स टू, डिवाइड करिए, 5 1 5, 5 3 15, 3 बचेगा 30, 5 6 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 36 आ गई। अब इसका यूज करिए और फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, हमें हर एक एंगल को निकालना है, तो निकालते हैं। तो पहले तो हम एंगल ए की बात कर लें, एंगल ए किसके इक्वल होगा, क्या एंगल सी के इक्वल होगा,
यस। और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अगर 2x है तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 2x होगी। 2x का मतलब क्या हो गया, 2 into x, और x कितना था, 36 था। दैट मीन्स कितना हो गया ये, 72। ये आ गया आपके पास एंगल ए और एंगल सी। क्योंकि एंगल ए 2x था, एंगल सी भी 2x ही होगा, बिकॉज एंगल ए और एंगल सी कैसे एंगल्स हैं आपके पास, दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, अपना एंगल डी निकाल सकते हैं, और उसके साथ ही कौन सा एंगल निकल सकता है डी के साथ, बी, उसके अपोजिट एंगल, डी और बी। अब डी एंगल कितना था हमारे पास, देख लीजिए 3x था, तो रखते हैं 3x, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स, और x कितना है 36 है, तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 3, 18, 9 एंड 10, 108 डिग्री। तो आपने क्या क्या एंगल निकाल लिए हैं यहाँ पे, आपने ए और सी निकाल लिया है, आपने डी और बी भी निकाल दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन को करना है, प्रैक्टिस करते रहिए, समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। क्या बोला कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के और उनका मेजर इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले काम ही आपको क्या कर लेना है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है। यू हैव टू ड्रॉ पैरेललोग्राम। ठीक है, छोटा सा पैरेललोग्राम बना लीजिए और इसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हैव इक्वल मेजर, एडजेसेंट एंगल्स का मेजर इक्वल है। तो अगर मेरा एंगल ए और एंगल बी ले लेते हैं या डी ले लेते हैं, की बात है, एडजेसेंट एंगल्स है ना, और ये इक्वल है, ये भी एक्स होगा तो ये भी एक्स ही होगा। तो लेट एडजेसेंट एंगल्स बी, कौन से, एंगल ए, इसको भी हम एक्स करते हैं, किसके, एंगल डी के। एंगल ए और एंगल डी क्या होंगे, एक्स ही होंगे ना, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल दे रखा है। अब हमें पता क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लिखते हैं सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ए जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, विल बी इक्वल टू 180। अब एंगल ए भी एक्स है, एंगल डी भी एक्स है, इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे कितने एक्स हो गए, 2x हो गए, दैट इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 2, तो 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 90। तो x की वैल्यू 90 डिग्री आ जाती है आपके पास। ठीक है, 90 डिग्री, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। अब आप ही समझिए कि हमारे पास अगर एंगल ए एक्स है तो एंगल सी भी कितना होगा, एक्स ही होगा, अपोजिट एंगल। एंगल डी एक्स है तो एंगल बी भी कितना होगा, एक्स ही होगा, अपोजिट एंगल। तो जब एक एंगल 90 आ गया पैरेललोग्राम में तो ये रेक्टेंगल बनता है बच्चों। अभी लिखेंगे इसको, पहले तो ये लिखिए कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एक्स, दैट इज 90 डिग्री, और एंगल कितना था, डी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एक्स, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कंक्लूजन, यहाँ पे एक कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ पे कि इफ in a parallelogram, if in a parallelogram one angle is of 90 degree, अगर एक एंगल कितना है आपके पास 90 डिग्री है, then ABCD is a rectangle, then ABCD is a rectangle। वो पैरेललोग्राम ना रह के क्या हो जाएगा, स्पेशल केस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। और रेक्टेंगल में आपको पता ही है सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के ही होते हैं। तो दैट इज अवर 6th क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हो गया है, नोट करेंगे इसको। सेवेंथ क्वेश्चन, द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। ठीक है, आपको एक होप दे रखा है एच OP। ठीक है, होप इज अ पैरेललोग्राम। फिर से यहाँ पे हमें एक तो z निकालना है, x निकालना है आपने,
और एक y निकालना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपके पास? 40 दे रखा है, दैट इज 40 डिग्री, एंड दैट इज योर 70 डिग्री, इट इज गिवन टू यू। तो हम 40 को पहले लेके चलते हैं, और 40 के इक्वल किसको बता सकते हैं आप डायरेक्टली? 40 के इक्वल आप डायरेक्टली y को बता सकते हैं बच्चे। क्यों? द क्वेश्चन इज y। तो लिखेंगे सिंस आप अल्टरनेट की बात कर रहे हैं ना, इसमें z बनाने की बात करेंगे, तो देखो HE और PO आर पैरेलल। HE इज पैरेलल टू PO, एंड यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या दिख रहा है? HP दिख रहा है, एंड HP इज अ ट्रांसवर्सल। सो इट इम्प्लाइज दैट आपका जो y होगा वो 40 के इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया? तो हमारे पास कितना निकल के आ गया? y इक्वल्स टू 40 निकल के आ गया वेरी इजीली। अब आप लोगों ने अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। क्या बोल रहे हैं? जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो फॉर ट्राइंगल HPO है ना, अगर मैं बात करूं, मैं दिखा देता हूं बना के आपको इसको। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल HPO, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है, और अगर आप एक साइड को एक्सटेंड कर रहे हैं ना, ये साइड को आप एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जो आपका बाहर की तरफ एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल होता है? ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है बच्चे, और इसके साथ का एंगल ये रहा, इसको हम छोड़ेंगे, तो इसको छोड़कर कौन से एंगल्स दिख रहे हैं हमें? एक Z दिख रहा है और एक आपके पास Y दिख रहा है। एम आई करेक्ट? एक आपको Z दिख रहा होगा और एक आपको कितना दिख रहा है? Y दिख रहा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? व्हाट टाइप ऑफ एंगल आर दीज? Y और Z 270 डिग्री, तो इनको हम बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो लिखेंगे सिंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इट इंप्लाइज दैट जो आपका y प्लस z होगा वो 70 के इक्वल होगा। यस, y प्लस z विल बी इक्वल टू 70, क्योंकि हमने बोला जो एक्सटीरियर एंगल 70 है वो y और z के सम के इक्वल होगा। अब y कितना है हमारे पास? निकाला है अभी हम लोगों ने, यस 40 डिग्री निकाला था। z कितना है नहीं पता, हमें निकालना है, और ये 70 के इक्वल होगा। तो z की वैल्यू आ जाती है 70 माइनस 40, एंड दैट इज इक्वल टू 30। यस, तो यहाँ पे आपने z भी निकाल दिया। किस प्रॉपर्टी का यूज करके? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके निकाला है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे आपको ये आना चाहिए। तो हमारे पास y भी है, हमारे पास z भी है, अब हमें x निकालना है। तो देखिए x कैसे निकल सकता है। तो अगर मैं लाइंस को देखूं, ये मेरे पास एक लाइन है जो कि इस लाइन के पैरेलल आ रही है, एम आई करेक्ट? और बीच में आपको एक ट्रांसवर्सल भी दिख रहा होगा, ये रहा आपका ट्रांसवर्सल। तो ये कौन से एंगल्स बनाते हैं? अगर हम सबको हटा दें यहां से, तो व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस? बताइए, या तो आप डायरेक्टली बोलिए कि एडजेसेंट एंगल्स हैं सर। व्हाट टाइप ऑफ एंगल आर दीज? एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, बट ये पूरे एंगल होंगे भाई, पूरे एंगल। 40 आधा है, z उसका पार्ट है ना, 40 और z, और
एक्स आपके कैसे एंगल्स होंगे एडजेसेंट। तो हम हटा रहे हैं इसको, ये ज्यादा कर दिया है, हम इसको डायरेक्टली बोल सकते थे सॉरी। देखिए बात क्या हो रही है यहाँ पे, जो एंगल एच है और जो एंगल ई होगा उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों होगा? बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल्स हैं भाई, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखिए एंगल एच कितना है, ये पूरा एंगल एच है जिसमें 40 प्लस जेड आ रहा है, तो आप लिखेंगे इसको 40 प्लस जेड एच की जगह, और ई तो आपको निकालना है वो एक्स है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 प्लस जेड, क्या जेड हमने निकाल लिया है? तो यस हमने निकाल लिया था, जेड इक्वल्स टू 30। तो 40 प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, और मैं यहाँ पे स्पेस कम है डायरेक्टली कर दूंगा, एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, देखो 180 यहाँ पे है, 40 प्लस 30 आप करेंगे तो कितना आएगा 70, और 70 माइनस में जाएगा, तो 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो आपके पास x कितना आ गया 110 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपने तीनों पार्ट अपने सॉल्व कर लिए हैं, एक्स वाई जेड आपको निकाला था। 7th क्वेश्चन डिटेल में करिएगा इसको, अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, समझ के करिए, इंपॉर्टेंट वन। बढ़ते हैं आगे। एट्थ क्वेश्चन में आपको गन्स और रन्स बोल रहा है, पैरेललोग्राम्स हैं, गन्स एंड रन्स आर योर पैरेललोग्राम्स। फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई निकालना है। तो देखो जब गन्स आपका पैरेललोग्राम दिख रहा है तो जो जी यू होगा क्या वो एस एन के इक्वल होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यूज करते हैं इसको, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal, तो इट implies that तो जो आपका GU होगा साइड वो किसके इक्वल होगा? SN के इक्वल होगा। GU कितना है देखिए 3y माइनस 1 इक्वल्स टू SN कितना है 26, ठीक है। ये रहा आपका GU 3y माइनस 1 और ये रहा आपका SN 26 इक्वल होंगे। तो 3y विल बी इक्वल टू 26, माइनस 1 को शिफ्ट कराएंगे तो प्लस 1 में जाएगा, ये 27 हो जाता है 3y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 27 और 3 इनटू में था तो डिवाइड में जाएगा, 3 1 3 एंड 3 9 27, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है। कैंसिल कर सकते हैं आप इसको, 3 1 3 एंड 3 9 27, y की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 9। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे अपना x निकालेंगे। तो अपोजिट साइड्स कौन सी लेके जाओगे उस समय? GU साइड, और आपका जो NU साइड है क्या ये भी अपोजिट साइड्स नहीं है? यस, तो ये भी क्या होंगी आपकी इक्वल होने वाली हैं। तो जो 3x होगा वो किसके इक्वल होगा? 18 के इक्वल होगा। 3x विल बी इक्वल टू 18, ठीक है। तो पहले इसको भी क्या कर लेते हैं, लिखते हैं कि GS विल बी इक्वल टू UN, GS आपके पास 3x है, UN आपके पास 18 है, तो x कितना हो जाएगा 18 और 3 डिवाइड में जा रहा है, 3 1 3, 3 6 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, एंड दैट इज योर वैल्यू ऑफ x एंड y आपने पहले ही निकाल लिया था। तो किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 8th का सेकंड पार्ट है आपका, जो रन्स आपको दे रखा RUNS दे रखा है ना, ये भी पैरेललोग्राम है, इसमें आपको डायगोनल्स दे रखी हैं। डायगोनल्स आर गिवन, तो डायगोनल्स क्या होती हैं?
पैरेललोग्राम की बाइसेक्ट करती हैं, और दूसरी डायगोनल कौन सी आ रही है हमारे पास, दैट इज आर एन। देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि लेट ये आपका ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, दिस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया है, ओ बोल दिया है। तो हमारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। जो हमारा ये पार्ट है ओ एन, वो किसके इक्वल होगा, आर ओ के इक्वल होगा, और जो हमारा ये सेकंड पार्ट है एस ओ, वो इक्वल होगा ओ यू के। ठीक है, तो किस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं उसको लिखते हैं पहले। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो जो आर ओ होगा वो ओ एन के इक्वल होगा, और दूसरा एस ओ किसके इक्वल होगा, ओ यू के। तो पहले हम यूज कर रहे हैं ओ यू इक्वल्स टू एस ओ। ओ यू कितना है, y प्लस 7, हमें पहले y निकाल लेंगे इसमें से, और एस ओ कितना है, 20 है। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 13। ये आपने y की वैल्यू निकाल ली। अब इस y को हमने कहां पे रखना है, x प्लस वाई में रखना है, और 16 के इक्वल करना है। क्या बोल रहे हैं, ओ एन इज इक्वल टू आर ओ, है ना। सेम प्रॉपर्टी यूज रहेगी, हमारी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ एन किसके इक्वल होगा, आर ओ के। ओ एन कितना है, x प्लस वाई है, आर ओ कितना है, 16 है। अब x नहीं पता, y तो हमें पता है ना, अभी हमने कैलकुलेट किया है y को कितना, 13 इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 16 माइनस 13, सो x कम्स 16 माइनस 13 इज 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो देखिए आप पहले y को ही निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि y अकेला है। ठीक है, y क्या है आपके पास, अकेला है, आप पहले y को ही निकाल पाएंगे। y प्लस 7 20 के इक्वल है, तो y निकल जाएगा। और फिर y को आप कहाँ रखने वाले हैं, x प्लस वाई में रखेंगे। जहाँ पे आपको y रखना है, y की जगह रखिए और कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स। रिस्क और क्लू आपके पैरेललोग्राम्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं रिस्क कहाँ पे आ रहा है। क्लियर, तो मुझे यहाँ पे 120 दे रखा है, और मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ अपना 120 देख रहा हूँ, और RISK देख रहा हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग एट RISK, और उसमें मुझे क्या दिख रहा है, एक 120 दिख रहा है। तो 120 का रिलेशन अगर मैं S के साथ देखूं, खाली अभी देखिएगा कितना होगा। क्या ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, नहीं, दोनों आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। इनका सम सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, बस इतना समझिए खाली कि K और S का रिलेशन क्या होगा, सब भूल जाओ, सिर्फ रिस्क को देखो। RISK, S और K आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम सप्लीमेंट्री होता है। फिर आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्लू है CLUE, ये रहा आपका क्लू CLUE, जो मैंने ग्रीन से बनाया है। अब इसमें आपको 70 दे रखा है, कितना दे रखा है, 70। तो आप बता सकते हैं ये 70 का रिलेशन इस E के साथ क्या होगा, बताइए बच्चे। ये दोनों आपके अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। ठीक है, हमें निकालना है x से। अब बात करते हैं x की, वी हैव टू फाइंड x ना, इस x को निकालना है। तो मान लेते हैं आपका यहाँ पे इस पॉइंट को हम O कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, O बोल रहे हैं। तो EOS तो एक ट्राइंगल है, यस, EOS इज अ ट्राइंगल जिसमें आपके पास दो एंगल्स निकाल सकते हो, थर्ड एंगल अपने आप ही आ जाएगा। तो बात करते हैं पहले S को निकालने की, फिर E को निकालने की, और फिर फाइनली हम X को निकालेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। इन पैरेललोग्राम रिस्क, इन पैरेललोग्राम रिस्क एंगल K प्लस एंगल S विल बी ऑफ 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं। एडजेसेंट एंगल्स है सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि सप्लीमेंट्री होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल K कितना है, 120, एंगल S कितना है निकालना है आपने, इक्वल्स टू 180। तो एंगल S कितना हो जाएगा, डायरेक्टली देखें तो 180 माइनस 120 होगा। तो 120
माइनस में जाने वाला है, तो कितना होगा 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो मैंने डायरेक्टली कर लिया है, सोच के आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अपना एक एंगल तो निकाल लिया, दैट इज एस। अब हम जाते हैं दूसरे पैरेललोग्राम में, जिसको हमने क्या बोला है, क्लू बोला है। क्या बोल दिया, क्लू। इन पैरेललोग्राम क्लू। तो देखो जो एंगल ई होगा, क्या वो एंगल एल के इक्वल होगा? क्यों होगा? तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब तक याद हो जाना चाहिए, बस अपोजिट एंगल्स देख के काम चल जाएगा। तो एंगल ई कितना हो गया हमारे पास, 70 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हमारा दूसरा एंगल भी निकलता है, एंगल ई। अब आते हैं अपने ट्राइंगल में। नाउ वी विल बी इन अवर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल EOS। ठीक है, किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, EOS ट्राइंगल में। तो EOS ट्राइंगल में एंगल E प्लस एंगल S और प्लस एंगल O विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। शॉर्ट में लिखा है, एंगल E आपने निकाला है 70, एंगल S भी आपके पास 60 डिग्री था, और एंगल O हमें X बोल रहा है निकालने को, दैट इज 180 के इक्वल। तो 60 प्लस 30 70 विल बी 130 डिग्री। तो 180 माइनस 130 कर लेंगे इसको हम, ठीक है, ऐड करके सब्ट्रैक्शन में भेज दिया हमने इसको। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ गई बच्चों। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है, x इक्वल्स टू 50 डिग्री, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो समझ के करिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम which of its two sides are parallel। अब देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है, पहले बात करते हैं व्हाट इज अ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, नो डाउट अबाउट दैट। ट्रेपीजियम क्या होता है हमारे पास, ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके 4 साइड्स होते हैं भाई। ठीक है, ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स होंगे, इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भाई, आर पैरेलल। क्या बोला, ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर क्या हो, लाइन का पैरेलल हो, बाकी कुछ कैसा भी हो सकता है, बस एक पेयर को देखना है। तो यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके देखते हैं इसको कि कैसा बनता है हमारा ट्रेपीजियम। बस एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन कैसी भी हो, क्या होनी चाहिए, बस पैरेलल होनी चाहिए भाई, इस लाइन के ये पैरेलल होनी चाहिए। और बाकी कैसा भी हो, इसको आपको क्लोज करना है तो क्लोज कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दैट, है ना। ये रहा आपका। बस ध्यान क्या देना है कि 4 साइडेड फिगर होगा जिसमें एक पेयर क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन कभी मीट नहीं करेंगी। अब यहाँ पे आता है कंसेप्ट हमारा को इंटीरियर एंगल्स का। किसका आएगा, को इंटीरियर एंगल्स का। जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो इन एंगल्स को हम जो सी बना रहे हैं ना, विच इज फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ सी, देखते हैं कैसा सी बन रहा है। ये देखिए, इट इज समथिंग सी ना, यहां पे भी सी दिखेगा आपको। ये देखिए, ये भी आपका सी तो है, उल्टा सी बन रहा है। तो ये एंगल्स हमारे पैरेललोग्राम में तो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। यहाँ पे भी एडजेसेंट यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ट्रेपीजियम में जब लाइंस एक ही पैरेलल है तो इनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसकी एक ही तरफ इन एंगल्स को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं बच्चों। क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो हमने ट्रेपीजियम देख लिया, हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस 100 की बात करूं और इस 80 की बात करूं, तो क्या ये सप्लीमेंट्री हो रहे हैं, आर दे सप्लीमेंट्री।
बताइए। पहले इस क्वेश्चन में अपना डेफिनेशन लिख लेना ट्रेपीजियम का, उसके बाद सॉल्व करिएगा इसको, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था। तो अगर मैं बात करूं एंगल M प्लस एंगल L इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, दैट इज कमिंग 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इट इम्प्लाइज दैट लाइंस आर पैरेलल। कौन सी लाइंस, ये NM और ये आपका KL लाइंस पैरेलल हो रही हैं। NM is parallel to KL and since one pair of opposite side, one pair of opposite sides are parallel, yes, अभी हमने प्रूफ किया है कि पैरेलल आ रही हैं क्योंकि कोइंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री बन रहे थे। तो फर्दर इट इम्प्लाइज दैट जो आपका KLMN हो रहा है, KLMN वो क्या बन रहा है, इज आ ट्रेपीजियम। भाई इज आ ट्रेपीजियम तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि KLMN इज अ ट्रेपीजियम, और पूछ रहा था विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, तो भाई ये इसकी पैरेलल साइड्स रही, NM पैरेलल टू KL, और यस इट इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। डेफिनेशन लिख लेना ट्रेपीजियम की पहले, स्टार्टिंग में जो मैंने लिखवाई थी। ठीक है, ओके, ABCD दे रखा है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C बोल रहा है ना, क्या निकालने को बोला इसने, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। M फॉर मेजर, किसका मेजर, एंगल C का। इन फिगर दिस गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD। अब जो आपके पास AB है वो पैरेलल हो रही है किसके, CD के। तो हमने अभी देखा था अगर हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो इस लाइंस के साथ कौन से एंगल्स बनते हैं, ये लाइन और इस ट्रांसवर्सल के साथ जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आप इनका यूज करके निकाल सकते हैं। कहने की बात क्या है यहाँ पे, कहने की बात क्या है यहाँ पे कि AB इज पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल कौन, BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज अ ट्रांसवर्सल। So what we can say, angle B plus angle C equals to 180 डिग्री। रीजन भी लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल B कितना है 120, एंगल C हमें निकालना है, इक्वल्स टू में 180 दे रखा है। तो एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 120, डायरेक्टली करेंगे हम इसको, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो दैट इज योर आंसर बच्चों। ज़्यादा कुछ सोचने की बात है नहीं यहाँ पे, प्रैक्टिस करिए और निकालते चलिए। जितना प्रैक्टिस उतना क्लियर होगा। एक ही बार में कोई नहीं सीख रहा, ठीक है, एक ही बार में कोई नहीं सीख रहा, आपको प्रैक्टिस चाहिए। 12th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। दो एंगल निकालने हैं। इफ SP इज पैरेलल टू RQ, आपको SP और RQ आपस में पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। वेयर इज SP, ये रहा, और RQ ये रहा। तो देखो यहाँ पे एंगल C कैसे बनेंगे, पहले तो हम बात करते हैं एंगल C बनाने की, तो वो कैसे बनने वाले हैं। देखिए पैरेलल लाइंस के साथ बनेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइंस के साथ बनेंगे। तो ये आपका एंगल C बन रहा है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, और ये ट्रांसवर्सल SR हो रहा है। अगर ये 90 दे रखा है तो इस एंगल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, भी 90 ही होना है। कितना होना है, 90। तो हम पहले एंगल S निकाल रहे हैं अपना, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, जो गिवन था SP इज पैरेलल टू RQ, और ट्रांसवर्सल क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, SR, एंड SR इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो होता है जो पैरेलल लाइंस को कट करता है, ट्रांसवर्सल। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल S प्लस एंगल R कितना होगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और यही एंगल्स आपके
पैरेललोग्राम में क्या बन जाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, यही एंगल्स होते हैं वो। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल एस हमारे पास कितना था, देखते हैं, नहीं पता था, पता था, डोंट नो। ओके, एंगल आर हमारे पास 90 था, एंगल एस हमें निकालना है, एंगल आर 90 था, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, एंगल एस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये 90 डिग्री आ जाता है। एंगल एस कितना आ जाता है आपके पास, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, एंगल पी निकालना है, वही सेम कहानी होगी बच्चों, सेम कहानी रिपीट होने वाली है। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? ओके, बोर हो रहे हैं तो देख लीजिएगा, देखना तो पड़ेगा ही। जो पी क्यू है वो एक ट्रांसवर्सल हो रहा है जो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। यस, ये हमारी पैरेलल लाइन सी, तो ये देखो सी बन रहा है, उल्टा सी ही देखो इसको आप, बट सी तो देखिए, सी तो देखना ही पड़ेगा फॉर को इंटीरियर एंगल्स। तो ये 130 है तो हम पी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो करते हैं इसको भी। तो देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल चेंज होने वाला है ना, यहाँ पे ट्रांसवर्सल आपका पी क्यू हो जाएगा, और एंगल पी प्लस एंगल क्यू की बात करेंगे हम, बाकी सब सेम ही रहने वाला है, बस मैंने अपना जो चाहिए नहीं था वो हटा दिया। एस पी पैरेलल टू आर क्यू तो गिवन ही था हमारे पास, और यहाँ पे हम पी क्यू को ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। अब एंगल पी और एंगल क्यू कैसे एंगल्स हो रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल पी हमें निकालना है और क्यू आपको 130 दे रखा है, तो एंगल पी कितना निकल के आएगा, 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री। तो हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर हो जाता है, हमने एंगल पी को भी कैलकुलेट कर लिया है। दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑन एक्सरसाइज 3.3। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही बार समझ में नहीं आता है बच्चों, वापस देखिए, वापस रिपीट करिए क्वेश्चंस को, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए बच्चों, थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए, कमेंट करना मस्ट है, कमेंट भी करिए, है ना, जब देखते हैं कहीं पे समझ में नहीं आता है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको ठीक कर पाए। थैंक यू।